अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, कुछ कराची में, कुछ मुल्तान में। और आप लोगों को पता है कि मतलब जो हम लोगों ने पहले प्रेडिक्शन दी थी और जिस तरीके का एनालिसिस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में किया था कि मतलब कि मुझे लग रहा था कि मुल्तान और इस्लामाबाद का स्क्वाड सबसे ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे स्क्वाड्स, और वो अब नज़र भी आ रही है वो चीज़। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अभी हम टेबल पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल क्या क्या बेसिकली रिजल्ट शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कितने मैचेस जीता है और कौन कितने मैचेस हारा है। तो अगर हम बात करें, नंबर 1 पे है मुल्तान सुल्तान्स। उनका क्या हिसाब किताब है? उनका ये है कि वो 4 मैचेस टोटल उन्होंने खेले हैं और वो 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, और वो 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स आते हैं। कराची किंग्स कि खैर मैं क्या ही बात करूं, मतलब ऐसी टीम, मतलब इतनी अनबैलेंस। जब मुझे अच्छे से याद है, जब पीएसएल ड्राफ्ट हुआ था तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कराची किंग्स के स्क्वाड पर। मैंने कहा था सबसे अनबैलेंस स्क्वाड कराची किंग्स का है, और वो नज़र भी आ रहा है। मतलब उनके पास लोअर ऑर्डर में कोई नहीं है, उनके पास पहले दूसरे नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि लंबा खेल सके। यस, मलिक उन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मलिक के साथ उन्हें और कोई चाहिए। हैदर पे वो टोटली डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज हैदर का ऐसा ही है कि मतलब मारा लग गया वरना तो आउट, ये वाली चीज़ है। उसके बाद उनका ओपनिंग जो पेयर है वही सेटल होकर नहीं दे रहा था। कभी शर्जील विंस, कभी शर्जील और वेट, फिर आज विंस और वेट के साथ हो गए। तो मतलब उनकी उनकी पूरी एक 11 उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करनी है। उसके बाद वो एंड्रयू टाई को कभी खिला रहे, कभी कटिंग को खिला रहे, कभी फुलर को खिला रहे। मतलब अजीब किस्म की, मतलब क्या मैं बोलूँ, वसीम अकरम पता नहीं किस जहनीत के साथ वो टीम चला रहे हैं। लेकिन खैर माशाल्लाह से वो दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं, और दूसरे नंबर पे मुझे नहीं लगता कि वो कल तक रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 4 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से वो एक जीते हैं और 3 हारे हैं, जिसके साथ वो 2 पॉइंट्स पे हैं। यस, उनका जो नेट रन रेट है वो बाकी सबसे बेहतर है, इस वजह से वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे कौन है, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 1 जीते और 1 हारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, देखें, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बहुत क्लियर चीज़ मैं बता रहा हूँ। मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर, ये 4 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड। मैं आपको एक क्लियर कट आज मैं एक बात बता रहा हूँ, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद। और मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने देखे हैं 8 मैचेस, मेरे हिसाब से जो फाइनल होना चाहिए, जिसमें मज़ा आएगा, लिटरली मज़ा आएगा, वो होना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। आपको लिटरली देखने में मज़ा आएगा कि क्या फ़ाइनल होगा। पेशावर मेरे ख्याल से शायद तीसरे नंबर पे रहेगी, और चौथे नंबर पे कोयटा, पाँचवा छठा लाहौर और कराची खुद ही डिसाइड कर लें किसको आना है। तो क्योंकि लाहौर की टीम की खैर मैं क्या बात करूं, खैर मैंने बात की कि पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान्स, दूसरे नंबर पे कराची किंग्स, तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 पॉइंट्स के साथ, चौथे नंबर पे है कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 नंबर के साथ, 2 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद फिर पेशावर 2 पॉइंट्स के साथ, और फिर लाहौर 2 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर ने सिर्फ 2-2 मैचेस खेले। कराची किंग्स ने माशाल्लाह से 4 मैचेस खेले और 3 हार चुके हैं और 1 जीते हैं। तो कराची किंग्स वैसे ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि जब बाकी सारे अपने मैचेस खेलेंगे, आप लोगों को पता है कि कोयटा और इस्लामाबाद, बहुत कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर तीनों तगड़ी टीम्स हैं कराची से। लाहौर और कराची का आज मैच हुआ। मुझे लगता था, मुझे पहले से ही फीलिंग थी कि कराची आज का मैच जीत जाएगा, क्योंकि लाहौर का जो लाइनअप है वो पहला मैच मुल्तान सुल्तान से जीत गए, फ़खर चल गया, उसने रन कर दिए। लेकिन उनका जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लेयर है, वो सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आप कामरान गुलाम को T20 में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? क्या जहनीत है आपकी यार, मतलब क्या सोचते हो? और कामरान गुलाम चलो आपने रखा है, आपने शाय होप को रख लिया। अबे भाई, कोई वेस्ट इंडियन ऐसे रखते हैं जो कि मारता है, वो शाय होप टेस्ट प्लेयर है। उसके बाद आपने हुसैन तलत को भी रख लिया। तीनों एक जैसे प्लेयर्स हैं, तीसरे, चौथे, पांचवे पे माशाल्लाह से। फिर सिकंदर रजा आ जाते हैं। मतलब राशिद खान भी आ जाए ना, राशिद खान भी आ जाए, उनकी बॉलिंग में शायद थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए। शाहीन उस शायद फॉर्म में नहीं है अच्छी, और हारिस रऊफ कितना ज़्यादा उसकी लाइन और लेंथ सही लग नहीं रही है अभी तक। तो और जमान खान से परफॉर्म कर रहा है फॉर लाहौर कलंदर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि राशिद के आने से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी बैटिंग बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा ख़त्म बैटिंग लाहौर कलंदर्स की इस दफ़ा, जो कि आकिब जावेद माशाल्लाह से दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से टारगेट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की टीम माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। तो लेकिन साइम अयूब की मैं बात करूं यार, मतलब पेशावर
साइम अयूब और हारिस, बेहतरीन बेहतरीन कल का मैच है। और वैसे भी ये वीडियो बेसिकली मुझे बनानी ही थी कल के मैच के ऊपर। कल के मैच नवा मैच है और कल का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अब देखिए, मैंने जैसे टेबल आप लोगों को बताया, टेबल में बहुत ज़्यादा शफलिंग हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान फिनिश करेगा, दूसरे पे इस्लामाबाद और दूसरा तीसरे पे इस्लामाबाद या पेशावर होंगे आगे पीछे, और चौथे पे कोयटा। ये मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है अभी से ही, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। कराची लाहौर का ऊपर आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि बाकी चारों टीम्स इनसे कदरे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। इसमें जो आपको सरप्राइज़ दे सकती है टीम वो कोयटा ग्लैडिएटर्स दे सकती है। मुझे ऐसा लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर तो उनकी बॉलिंग लाइनअप परफॉर्म कर गई अच्छे से, नसीम शाह अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर वो कर गए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स मतलब मैं डार्क हॉर्स बोलूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तीन टीमों के दरमियानी तीन टीम्स में से दो टीम्स क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए, पेशावर इस्लामाबाद मुल्तान में से। तो अब खैर देखते हैं खैर क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कल के मैच के ऊपर। कल का मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की हम थोड़ी लाइनअप की बात कर लें। उन्होंने लास्ट प्लेइंग 11 क्या खिलाई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स से मैच जीते हैं अपना लास्ट, और पेशावर मुल्तान से हारा है, जिसमें हारिस और सैम अयूब ने बहुत शोर शराबा मचाया था और फुल एंटरटेनमेंट दी थी क्राउड को। और कोयटा ग्लैडिएटर्स में से गप्टिल माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। कराची किंग्स के साथ जब थे तो माशाल्लाह से उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स में मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लकी है, अलग किस्म की कराची किंग्स की टीम के साथ कुछ ना कुछ एक बैड लक चली रही है। मतलब जो उनकी टीम में आता है परफॉर्म नहीं करता, और जो उनकी टीम से निकल के कहीं और जाता है तो वो वाह वाह उसके मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अगर मैं दोनों टीम्स की बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट हैं, पेशावर ज़ल्मी भी 2 पॉइंट है। दोनों ने 2-2 मैचेस खेले हैं। अब दोनों एक जीते एक हारे हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम प्लेइंग 11 की कल की बात करें तो वो है रॉय, गप्टिल, बंगलजई, सरफराज, उमर अकमल, इफ्तिखार, मतलब ओडियन स्मिथ। मतलब ऐसी लाइनअप है इनकी कि अगर इनका ओपनिंग पेयर ही सिर्फ पावरफुल मतलब अगर ये इम्पैक्ट खड़ा कर गया शुरू के 6 ओवर में, तो बाकी सारे ऐसे हैं। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इफ्तिखार के ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए। इफ्तिखार वो प्लेयर नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक हार्ड हिटर बैट्समैन जो मैं बोलूँ जो फिनिशर हो। इफ्तिखार इज़ नॉट अ फिनिशर। इफ्तिखार आपको आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा सा शो कर देगा, आपका रन रेट थोड़ा बेहतर कर देगा, लेकिन मैं फिनिशर का नाम इफ्तिखार को नहीं दूंगा। फिनिशर के लिए इन्होंने रखा है ओडियन स्मिथ और नवाज़ को। मेरे ख्याल से नवाज़ उस तरीके से लेफ्ट आर्म बॉलिंग करके उनको विकेट्स लेके नहीं दे रहा है, नसीम शाह भी लेके नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये दोनों क्लिक कर गए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत तूफान मचा देगी पूरे पीएसएल में। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, बाबर हारिस का ओपनिंग पेयर, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे जितने भी टीम्स हैं उन सब में से सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर बाबर और हारिस का, और मुझे ऐसा लगता है कि कल हारिस तबाही मचाने वाला है। बाबर और हारिस, उसके बाद फिर मैं बात करूं सैम अयूब की, ब्यूटीफुल टैलेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में ओपन हारिस और सैम अयूब को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दोनों यंगस्टर्स और दोनों ऐसे हैं जो कि आपको इनोवेटिव शॉट्स, क्रिएटिव शॉट्स खेल के दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो कैडमोर का आपको पता है पहले मैच में उसने क्या तूफ़ान तबाही मचाई थी। उसके बाद राजा पक्सा आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है शाकिबुल हसन अवेलेबल नहीं है, वो जा चुके हैं, तो उनकी जगह आए हैं दसुन शानका जो कि श्रीलंका के कैप्टन है और बेहतरीन किस्म के फिनिशर हैं। तो और उसके बाद फिर माशाल्लाह से जिमी नीशम। तो मतलब अगर आपकी टीम में शानका, नीशम हो लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो आपको किसी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चाहे आपके पास जितने भी रन रह जाएँ। उसके बाद मेरी पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ एक सजेशन है, मुझ जैसे बंदे की पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ एक सजेशन है कि वो अपना बॉलिंग लाइनअप बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर वो वहाब रियाज को हटा दें और अरशद इकबाल को इन कर दें, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें वहाब है, फिर सलमान इरशाद है, उसके बाद खुर्रम शहजाद है, उसके बाद सुफियान मुकीम है, क्योंकि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाब रियाज, देखें वहाब रियाज में अब वो बात नहीं रही। हाँ, आप उसको 2-3 मैच रेस्ट करके एक मैच खिला दो, वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वहाब रियाज मेरे हिसाब से नहीं बनता पेशावर को। अगर पेशावर को आगे तक जाना है, पेशावर को अरशद इकबाल को डालना पड़ेगा। अरशद इकबाल आपको बहुत ही हैंडी किस्म की बॉलिंग करा सकता है और ऊपर से वो विकेट टेकर बॉलर है। तो अरशद इकबाल, सलमान इरशाद, खुर्रम शहजाद, ये मेरे 3 पेसर्स हो गए। उसके बाद
जिमी नीशम आपको पता है मीडियम पेसर, उसके बाद दशन शाना का आपको एक बॉलर मिल जाता है, फिर सुफियान मुकीब। तो मेरा बॉलिंग लाइनअप पेशावर का ये बनता है, वहाब रियाज की टीम में जगह नहीं बनती एज ऑन, अगर तो पेशावर को बहुत आगे तक जाना है। और कल उनका मुकाबला अच्छी तगड़ी टीम के साथ है, वहाब रियाज की कल बहुत कुट लगेगी अगर वो खेला तो। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुझे पता है अभी हसरंगा का आना बाकी है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो बेसिकली खेलेंगे ओडियन स्मिथ की जगह, ओडियन स्मिथ की जगह खेलेंगे, या फिर वो कैस अहमद की जगह भी खेल सकते हैं। तो कैस अहमद की जगह ही बेसिकली वो खेलेगा, और उससे ये होगा कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना कोयटा का, वो हो जाएगा तगड़ा, बहुत तगड़ा हो जाएगा हसरंगा के आने से ख़ास तौर पे। तो उनकी टीम बहुत बेहतरीन बन जाएगी। अब नसीम और हसनैन में से हसनैन फिर भी विकेट्स ले रहा है, लेकिन नसीम शुरू में वो विकेट्स लेके कोयटा को दे नहीं रहा, और सरफराज की अपनी खुद की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है इस कोयटा की टीम को लेके। अगर सरफराज परफॉर्म कल कर गया तो मैं बताऊं पेशावर को वो मार देंगे, अगर सरफराज परफॉर्म कर गया। और मेरी कल की प्रेडिक्शन यही है कि कोयटा पेशावर को मारेगा कल, आप लोग ये बात लिख लीजिएगा। कोयटा विल बी विनिंग टुमारो बिकॉज सरफराज कल चलेगा, सरफराज कल चलेगा, और सरफराज ने पेशावर को हराना है कल लाजमी। बाबर आजम, बिल्कुल बाबर की रिस्पेक्ट है सब जगह, लेकिन बाबर ने कल, मुझे नहीं लगता कि बाबर अगर कल परफॉर्म कर भी गया, लेकिन उसकी टीम में इतना मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि उसके पास ऐसा बेहतरीन लाइनअप है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और अगर कोयटा के ओपनर्स चल गए रॉय और गप्टिल लास्ट मैच की तरह, रॉय तो फिर भी नहीं चला था, लेकिन गप्टिल ने जिस तरीके से धुनाई की थी कराची किंग्स की, तो पेशावर के बॉलर्स का अल्लाह खैर करे। लेकिन सलमान इरशाद का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो जिस तरीके की वो बॉलिंग करता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू सलमान इरशाद, और बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ द टीम्स, पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड आई होप कि कल बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिले, कोयटा वर्सेस पेशावर। माई प्रेडिक्शन इज़ कोयटा इज़ विनिंग टुमारो, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।